Hello friends, so welcome to all of you the last lecture of congruency of triangle. Last lecture of congruency of triangle. Inequality अभी भी बचा हुआ है, बट inequality आपको पता है जो ये सेशन जो है 220 एंड 2021 वाला कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से उनका जो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है। इसलिए जो आपका आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ तक ही आपका आएगा। इसके बाद में जो भी सेशन आगे वाले रहेंगे उनके लिए इनइक्वालिटी वाला भी आएगा, पर लेकिन अभी आपको क्या करना है, केवल आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी तक ही करना है। तो ये जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ वो आपके लास्ट क्वेश्चन से रहेंगे। इसके बाद में इनइक्वालिटी आपके लिए नहीं है, आगे जो सेशन आने वाले हैं जो अभी 8th क्लास में उनके लिए होगा। ठीक है, तो इस सेशन 220, 2020 और 2021 उस वाले सेशन के लिए ये क्वेश्चंस आगे वाले जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस है वो नहीं रहेंगे। चलिए भाई, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ए बी सी एक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, ठीक, डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, और जो ए डी है, ए डी इज एल्टीट्यूड, ए डी इज एल्टीट्यूड टू बी सी, जो ए डी है वो बी सी के एल्टीट्यूड है। तो आपको प्रूव ये करना है, प्रूव डेट इसके दो पार्ट हैं बच्चों, एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट है आपका कि जो ए डी है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, जो ए डी है बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें करना क्या है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे क्योंकि राइट एंगल इन्वॉल्व हो गया। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देखिए। तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए डी इज द एल्टीट्यूड, मतलब ये 90 ये 90 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर बनाया जाए तो ऐसे करके बनेंगे, एक ऐसे बन जाएगा आपका, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका डी, ये आपका ए, ये आपका डी और ये आपका सी, ये इसके बराबर, और ए डी इसके बराबर, ये आपका 90। देखो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। आर मतलब राइट एंगल, तो 90 90, आर एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बराबर हो गए, आर एच एस, एस मतलब साइड, कोई सी भी साइड हाइपोटेनियस को छोड़ के, तो ए डी जो है वो ए डी क्या हो गया, कॉमन। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो बी एंगल है वो सी के बराबर आ जाएगा भाई, सी पी सी टी, और जो ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब ये देखिए, चलो ये बात की बात है, वैसे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब बी ए डी डी ए सी के बराबर, ये जो एंगल है वो इसके बराबर। इसका मतलब ए डी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, कोर्स खत्म। ठीक है, तो देखिए कराते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है वो आप लिख ही लेना। अब चैंपियन हो गए आप सब, टू प्रूव में तो उस्ताद बन गए आप सब इसको करने में। तो और प्रूव है उसमें अभी 0 हो तो उसको मैं करा देता हूं, है ना, 0 नहीं हो कर भी सकती हो आप अपने आप। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक, जो आपका ए बी है वो आपको ए सी के बराबर गिवन है, और जो आपका ए डी है वो ए डी के बराबर, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, और जो एंगल ए डी बी है वो आपका हो जाएगा ए डी सी के बराबर ईच 90। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 मत लगा देना, एस एस बोलो सर, दो साइड एक एंगल, ऐसे नहीं, एंगल उसमें क्या होता था, दोनों साइड के बीच में होता था, क्या इसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एस एस नहीं लगेगा, आरएचएस लगेगा। देखिए अब ये देखिए आरएचएस तो लग गया। अब इसके बाद में आप क्या बोलोगे, यहां से जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर आ जाएगा बाई सी पी सी टी, और ये जो एंगल है बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी आ जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो, अगर मेरा ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ए डी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, जो ये पूछ रहा था ना। अच्छा, ए डी बाइसेक्ट बी सी बोला है क्या इसमें, वो भी हो जाएगा। वो देखिए कैसे, क्योंकि ये जो साइड है तीसरी वो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बाई सी पी सी टी,
ठीक है। अगर BD इक्वल टू DC है, इसका मतलब AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट में। ये जो साइड है वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये जो साइड है वो इसके बराबर आ जाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं BD इक्वल टू DC 10, AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक, AD बाइसेक्ट्स BC। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट नोट इट डाउन। डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर इस किसी एक ट्रायंगल में BE एंड CF आर द टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसी साइड के। इसमें आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी ही लगाना है और ये प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। वो तो और दूसरी कॉन्ग्रुएंसी से भी हो सकता है ये, पर लेकिन आपको लगानी कौन सी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। देखिए गिवन क्या है भाई, ABC एक ट्रायंगल है और जो BE और CF है वो एल्टीट्यूड है, BE और CF, ये एल्टीट्यूड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक। चलिए ये BE और CF, और यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव दैट ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल एल्टीट्यूड भी दे रखा है, मतलब ये जो BE है वो CF के बराबर है, BE है वो CF के क्या है, बराबर भी है। तो ये देखिए बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ लूं, इस वाले को, ये जो F, C और B, ठीक है, F, C और B, तो ये मेरा है परपेंडिकुलर, और इधर मैंने पकड़ लिया E, C और B, ये मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये ध्यान से देखो, जो BC है वो इसके बराबर आ गया और जो ये परपेंडिकुलर थे ये भी बराबर थे, तो क्वेश्चन खत्म हो गया बहुत जल्दी। देखो ये 90, ये 90, तो क्या आ जाएगा, R मतलब राइट एंगल, RH हाइपोटेनियस। 90 के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो 90 के अपोजिट में यहाँ पे BC है, 90 के अपोजिट में BC है, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के बराबर, RHS, S कोई भी साइड, तो जो BF है वो आपका BE के बराबर, ये तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, हाँ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल सी बराबर, तो ये जो तीसरी साइड है वो किसके, इसके बराबर आ जाएगी। अब ये देखिए जो एंगल ये B है, कौन सा एंगल, B, F, B और C, ये जो टोटल एंगल है, देखो भाई F, B और C यही मेरे को कंप्लीट एंगल दे रहा है, पर लेकिन F, C और B ये C एंगल नहीं है, ये कंप्लीट C एंगल नहीं है, ये F, C और B, पर लेकिन अगर F, B और C की बात करोगे तो ये कंप्लीट एंगल है ये वाला। तो ये जो एंगल है वो किसके बीच में आ रहा है, डबल लाइन सिंगल लाइन, डबल लाइन सिंगल लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, ये E और B और C। ऐसा कैसे हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। देखो यहां पे गड़बड़ हुआ है, यहां पे एल्टीट्यूड बराबर थे, उसमें गड़बड़ हो गया है। देखो यहां पे क्या था, B और E, ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एल्टीट्यूड CF इसके बराबर आ जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है, ये है। तो बचा कौन सा, ये जो साइड है वो इसके बराबर आएगी, चलो ठीक है। अब ये देखो, ये जो B है, F, B और C, ये एंगल ट्रिपल लाइन और सिंगल लाइन के बीच में, ट्रिपल लाइन सिंगल लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर E और C और B और F और B और C ये दोनों एंगल बराबर है, ये और ये, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल कंप्लीटली बराबर हो चुकी हैं। तो ये देखिए, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, तो आपको जो गिवन था वो देखिए पहले तो, जो BC है वो BC के बराबर आ जाएगा, ये क्या है, कॉमन दोनों ट्रायंगल में। और जो CF है, CF मेरा किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर, ये भी क्या है, गिवन, एल्टीट्यूड क्या है, बराबर हैं। और जो एंगल BFC है वो बराबर हो जाएगा BEC के, इसमें रीजन लिख देना ईच 90। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
BEC के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो एंगल FB और C बराबर होगा ECB के, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है। अगर ये बराबर हैं, इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि जो देन, अगर देखो भाई, अगर ये एंगल इसके बराबर, तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी, तो AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा। देन AB इज इक्वल टू AC, हैंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो दिस योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नहीं आया समझ में तो दोबारा भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। देखिए चलिए, तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये आपका सेकंड हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं, चलो कर लीजिए, लिखिए पहले इसको, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले पढ़ लीजिए और ट्राई करिए। अगर LM आपका MN के बराबर है, QM आपका MR के बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, और MN जो भी है वो परपेंडिकुलर आपको दे ही रखा है। प्रूव डेट PQ, जो PQ है वो आपका PR के बराबर होगा। इजी क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। देखो कर लिया होगा आपने, अब मैं बता रहा हूं, ये देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, है ना, क्योंकि देखो PQ अगर आपको PR के बराबर लेके आना है, तो अगर आप एंगल Q को एंगल R के बराबर लेके आ गए, काम बन जाएगा मेरा। अगर एंगल Q को एंगल R के बराबर लेके आ गए, तो मेरा जो PQ है वो PR के बराबर आ जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, छोटे वाले को, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। इसमें L, इसमें M, इसमें Q, और इधर क्या है आपका, ये I से करके है, ठीक। इसमें आपका M हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये देखिए क्या क्या गिवन है। मेरे को जो QM है ये इसके बराबर गिवन है, ये जो है वो इसके बराबर गिवन है। इसके जो अपोजिट, ये एंगल जो है 90 इसके अपोजिट में मेरा QM है, तो QM क्या बन जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस। यहाँ पे जो एंगल N है वो 90, इसके अपोजिट में MR है, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो देखो RHS राइट एंगल 90, H हाइपोटेनियस, QM साइड मेरा LM हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इन ट्राइंगल, देखो गिवन और टू प्रूफ लिख लेना, इन ट्राइंगल QLM एंड ट्राइंगल MNR, तो आपका जो एंगल QLM है वो बराबर हो जाएगा MNR के ईच 90, और जो आपका QM है वो आपका MR के बराबर आ जाएगा, ये क्या है गिवन, और जो LM है वो आपका NR के बराबर आ जाएगा, ये भी आपको गिवन है। तो यहां से बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल QLM है वो कॉन्ग्रेंट आ जाएगा MNR के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये देखिए बच्चों एंगल कौन सा बराबर होगा, ये जो साइड है ये इसके बराबर आ जाएगी। अब ये देखो जो Q है, ये जो एंगल है वो ट्रिपल साइन सिंगल साइन के बीच में है, ट्रिपल सिंगल के बीच में ये वाला एंगल है, कौन सा है भाई, फिर दोबारा कोई सी गलती हो गई, अरे भाई ये बार बार में गलती हो रहा है, इससे पहले गलती हुआ था, यहाँ पे फिर दोनों साइड का गलती हो गया। ये देखिए, ये जो LM है वो आपका MN के बराबर है, ये जो है इसके बराबर, LM है जो आपका किसके बराबर है, LM आपका MN के बराबर है, ठीक। चलिए, तो अगर ये आपका इसके बराबर है, तो ये जो तीसरा वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे थर्ड और सिंगल के बीच में एंगल Q है, यहाँ पे थर्ड सिंगल के बीच में एंगल R है, इसका मतलब एंगल Q है वो एंगल R के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है। CPCT से आ गया। अगर Q बराबर R है तो मेरा जो PQ है वो मेरा PR के बराबर आ जाएगा। रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
आर इक्वल ये आपका रीजन हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे एंगल्स अगर बराबर हैं, ये जो एंगल है मेरा इसके बराबर है, तो इसके जो अपोजिट साइड होंगी PQ और PR बराबर हो जाएंगी। थ्योरम मैंने आपको करा रखी है पहले ही। अगर PQ इक्वल टू PR आ गया, यही मेरे को प्रूव करना था। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल में जो भी कॉन्ग्रुएंसीज थी वो एंड होती हैं, ठीक। इसके बाद में आपका आता है इनइक्वालिटी वाला सेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो 2020 है ना और 21 वाले, उनके सेशन में इनइक्वालिटी वाला सिलेबस हटा दिया गया है। और कौन सा, एक कॉन्ग्रुएंसी ही बताया गया था, ASA। तो ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है ट्राइंगल वाले में, पर लेकिन इसके बाद जो भी सेशन आएंगे उनके लिए इनइक्वालिटी रहेगा, तो वो पढ़ सकते हैं इनइक्वालिटी को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।